कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, डाउट नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए, फिर हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है। चलिए तो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। ओके, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ना शुरू किया है, हम लोग ने शुरू किया है पहाड़ा। और पहाड़ा में हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने सीख लिया है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आज भी कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपको मुझसे प्रश्न कैसे पूछना है और मैं आपसे कैसे प्रश्न पूछूंगा। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आपको मुझसे प्रश्न कैसे पूछना है। तो देखिए, सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर वाला स्क्रीन दिख रहा होगा। जब आपको ये पहला नंबर वाला स्क्रीन दिखे, आपको कॉर्नर में देखिए 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे नीचे, इन कॉल मैसेज का। तो आपको यहाँ पे जाकर आपका अपना क्वेश्चन पूछना है। तो जल्दी से एक बार सभी बताएंगे, 3 + 10 कितना होता है। यहाँ पे जब बताना, आपको इन कॉल मैसेज जाकर बताना है सभी बच्चों को, ताकि मुझे पता चल सके कि सारे बच्चों को इन कॉल मैसेज के बारे में पता चल गया है। सभी बच्चे करेंगे, जो बच्चे ज्वाइन किए नए नए वो भी बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया पंकज, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से करेंगे सर बच्चे। सभी बच्चों को उत्तर देना है, इन कॉल मैसेज जाकर उत्तर देना है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे सर बच्चे, 3 + 10 क्या होता है, आपको इन कॉल मैसेज लाकर बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया कि अगर आपको मुझसे प्रश्न पूछना होगा तो आप यहाँ पे जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब रही बात कि अगर हमको आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछूंगा। तो देखिए, जब आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, वहां पे नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऑप्शन दिखने लगेगा पोल सेक्शन का। जैसे आपको ऑप्शन दिखने लगेगा पोल सेक्शन का, तो जैसे आप पोल सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे, क्वेश्चन नंबर दिखने लगे। जिसमें मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा, जिससे मान लीजिए कि ऑप्शन सी जो है सही है, मैं ऑप्शन सी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट दे दूंगा। जैसे मैं वोट दूंगा, मेरा जो आंसर है वो सबमिट हो जाएगा और मुझे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को करना है वाई टाइप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोल रखा था कि आपको क्या याद करके आना है, तो आपको याद कर लेना है 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा, 1 से लेकर 10 तक का टेबल, है ना। जिसमें कि अधिकतर बच्चों को ये पता था कि हाँ उनको 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद है। एक बार सारे बच्चों से मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, अगर सही बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े, 1 से 10 तक का टेबल याद हो गया है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अगर आपको याद हो गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को करना है, जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं सारे बच्चों को करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सबको याद हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने इसमें आपको ये भी बताया था पहाड़ा का क्या तरीका है। जैसे कि चलिए एक मैं पूछ भी लेता हूँ, मान लीजिए 9 4 जा 36 है, 9 4 जा 36 है, क्या है 9 4 जा 36 है। इसका मतलब क्या होता है, 9 4 जा 36, इसका मतलब होता है 9 को 4 से गुना करने से अच्छा 9 को अगर हम लोग 4 बार जोड़ दें तो हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने ये सिखाया था आपको पिछली क्लास में, जब हम एक ही संख्या को जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ही संख्या 9 एक बार हो गया,
2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो हम लोग 4 बार जोड़ने के बजाय हम लोग 4 से गुना कर दिए इसी प्रक्रिया को, तो गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया था। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया था तो एक बार फिर से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया था तो एक बार फिर से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सारे बच्चे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपको समझ में आ गया था। आ गया था ना, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए, अगर आपको वहां तक समझ में आ गया था तो हम लोग कुछ क्विज देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्विज आपके स्क्रीन पे है। क्विज क्या है, चलिए देखिए आपके पास है। पहला आपको बताना है ए का मान। तो क्या क्या दिया गया, आपको दिया गया 5 गुने 2। तो आपको क्या प्राप्त होने वाला, ए। बताइए जल्दी सही बच्चे, क्या होगा ए का मान। चैट बॉक्स बताना सही बच्चों को कि ए का मान क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े याद होंगे तो आप ये क्विज आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है, 5 दूनी 10, यानी ए का मान तो आ गया 10, एक का मान आ गया 10। अब देखिए, अब 10 में किससे गुना करना है, 4 से। जल्दी बताइए सारे बच्चे, बी का मान क्या होने वाला है, 10 में किससे गुना करना है, 4 से। तो जल्दी बताइए सारे बच्चे, क्या होने वाला है बी का मान, 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बी का मान कितना गया, बी का मान आ गया 40। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सी वाला। देखिए यहाँ पे हो गया ये खाली जगह गुने क्या है 5 है, बराबर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, खाली जगह पर हम लोग कौन सी ऐसी संख्या रखे ताकि उसको 5 से गुना करने पे 10 आ जाए। उसको 5 से गुना करने पे 10 आ जाए। 80, 80 कैसे हो गया, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 80 रखेंगे, 80 गुने 5 तो बहुत हो जाएगा 160, 400 हो जाएगा। ये तो 400 हो जाएगा हमें, लेकिन 10 चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए जल्दी बताएंगे सब बच्चे, इस खाली स्थान मतलब सी की जगह पर हम लोग कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसको 5 से गुना करने पे हमें 10 प्राप्त हो। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया सर 2 रख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2, यानी जब सी के मान 2 रखेंगे तो जब हम गुना करेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें तो 10 मिल गया। अब आता है 10 में किससे गुना करना है, 8 से, और हमें प्राप्त करना है डी का मान। जल्दी बताइए सर बच्चे, 10 गुने 8 क्या हुआ। अच्छा, इसका उत्तर आपने दिया था 80। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होने वाला है, 80। बहुत बढ़िया। चलिए 80, तो यानी डी का ई का मान, डी का मान हो गया 80। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे खाली स्थान गुने 3 बराबर क्या रहा है 27। तो जल्दी से बताइए सारे बच्चे, इस खाली स्थान का मान क्या रखें कि जिसको 3 से गुना करने पे हमें 27 प्राप्त होने वाला है। जल्दी बताइए सब बच्चे। बहुत बहुत कुछ बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं। सभी बच्चों को उत्तर करना है, सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना है। क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या रखेंगे यहाँ पे 9। तो 9 त्रिका 27, यानी एफ का मान हो गया 9। चलिए अब आते हैं उल्टा, जब कौन सी ऐसी संख्या में हम लोग गुना करें 3 से कि हमें 9 प्राप्त हो जाए। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यानी सभी बच्चों को 1 से लेके 10 तक का पहरा याद हो गया है। अगर याद नहीं होता तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में इस टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में इस टाइप कीजिएगा। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 11 का पहरा। अभी तक तो आपने 1 से लेकर 10 तक का पहरा सीख लिया है। अभी तक आपने कहाँ तक सीख लिया पहरा, 1 से लेकर 10 तक का पहरा आपने सीख लिया है ना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे 11 का
पहरा। अब 11 का पहरा हम लोग किस प्रकार से सीखने वाले हैं ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि अगर हमें किसी भी संख्या का पहरा अगर हमें लिखना होगा तो हमें एक ट्रिक पता है, एक हमें तरीका पता है। कौन सा तरीका है कि किसी भी संख्या को जब बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि 11 एकम 11, इसका मतलब क्या है कि 11 को एक बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 11 दूनी 22, इसका मतलब 11 को कितना बार जोड़ना है तो 2 बार जोड़ना है। देखिए ठीक उसी प्रकार 11 तिया 33, इसका मतलब क्या है 11 को 3 बार जोड़ना है, जिस प्रकार मैंने जोड़ा है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए 11 सत्ते 77, तो सारे बच्चे बताएंगे कि 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। 11 सत्ते 77, इसका मतलब 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 12 बार नहीं, 11 को हमें 7 बार जोड़ना पड़ेगा। देखिए 11 गुने 7 मतलब 77, इसका मतलब इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, 11 को अगर हम 7 बार जोड़ते हैं तो हमें 77 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे 11 नवा 99, इसका मतलब हम लोग इससे गुना न करके अगर हमको जोड़ना रहता है तो हम 11 को कितना बार जोड़ते हैं कि हमें 99 प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि हम 11 को कितना बार जोड़ते हैं कि हमें 99 प्राप्त हो जाता, 9 बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न है मेरा आपसे कि अगर मैं बोलूं 11 गुने 11 होता है 121, 11 गुने 11 होता है 121, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 11 गुने 11 121 होता है, इसका मतलब हमें 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 11 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें 11 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 12 का भी पहरा देख लेते हैं। 12 के पहरा में क्या है, पंकज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके बाबू आप स्क्रीन पे ध्यान दो और नोट्स बनाते चलो, ठीक है। चलिए 12 एकम 12, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 को एक बार जोड़े तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 12 चौके 48, 12 चौके 48, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे कि 12 को कितना बार हमें जोड़ना पड़ेगा कि हमें 48 प्राप्त हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 12 चौके 48, इसका मतलब 12 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि ताकि हमें 48 प्राप्त हो जाए, कितना बार, 4 बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 12 12 12, 4 बार जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 12 अठे 96, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे कि इस प्रकार 12 को हमें कितना बार जोड़ेंगे कि हमें 96 प्राप्त हो जाएगा, 96 प्राप्त हो जाएगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना बार, 8 बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न आपसे है कि 12 गुने 12 कितना होता है 144, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 144 प्राप्त हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना बार जोड़ना पड़ेगा, हमें 12 बार जोड़ना पड़ेगा। 12 बार हम अगर जोड़ेंगे 12 को तो हमें 144 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चों को, इसमें क्या होता है बहुत बच्चे को जब पहाड़ा याद कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने पहाड़ा याद किया, हरिओम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 12 का पहाड़ा याद कर रहे हैं तो अगर हम मान लीजिए 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, अब हम जैसे 12 25 60 पे गए तो हम 60 भूल गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसको कैसे लाना है, तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि जैसे 12 25 क्या होता है हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 12 को 5 बार जोड़ेंगे, फिर जोड़ कर देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो हमें 60 प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब ये छोटा संख्या रहेगा तो उसको हम जोड़ लेंगे तो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही बड़ी संख्या होती है जैसे कि यहाँ पे 12 के जैसा 12 गुने 12 144 होता है, तो अगर हमको इस बोल दिया जाए कि 12 को अगर हम 12 बार जोड़े तो हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। परेशानी कहने का मतलब कि हमें 2-3 मिनट लग सकता है इसको जोड़ने में, ठीक है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम से
सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसकी क्या समस्या, इस समस्या का हल क्या है। चलिए मैं उसको भी एक आसान तरीके से सिखाना जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे उसको और ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। उसके पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे पहले इसका, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। 12 का पहरा का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में एस टाइप करना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम अगर किसी भी संख्या का पहाड़ा भूल जाते हैं तो उसका पहाड़ा हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 12 को अगर हम लोग 2 बार जोड़ते हैं, जैसे 12 की संख्या को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 24। कहने का मतलब हमें पता है कि जब जिस संख्या को हम लोग बार बार जोड़ते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब एक ही संख्या, जैसे मान लीजिए 12 फिर 12, कितना बार हम लोग जोड़े, 2 बार, उससे अच्छा हमने 2 से गुना कर दिया तो हमें इसका पहाड़ा प्राप्त हो गया, ठीक है। ये तो था सरल, ये तो था सरल कि हम 12 को 12 12 ना जोड़ के हम लोग क्या किए, 12 को 2 से गुना कर दिए तो हमें 12 का पहाड़ा प्राप्त हो गया। और क्या तरीका हो सकता है इसको लाने का, तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल तरीका है, सीखते हैं। देखिए क्या हम 12 को, क्या हम 12 को, क्या हम 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, सही बच्चे बताएंगे। क्या हम 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर लिख सकते हैं तो वाई टाइप करेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप करेंगे सर बच्चे। क्या हम 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप करेंगे। लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए गुना कर दिए हम लोग 2 से, है ना। 12 को हमने 10 प्लस 2 लिखा और इसको गुना कर दिया 2 से। इससे हमको क्या मिलने वाला है, तो देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ है 3 अंकों का गुना। अब इसको हम गुना कैसे करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को करेंगे 10 से गुना, फिर 2 को करेंगे 2 से गुना। क्या करने वाले हैं, पहले हम 2 को करने वाले हैं 10 से गुना, फिर 2 को करने वाले हैं 2 से गुना। चलिए करते हैं, हम लोग देखते हैं। यहां से हो जाएगा 10 गुने 2, बीच में जो है तो जो रख देते हैं, 2 दूनी 2, यहाँ पे हो गया 10 दूनी 20 जोड़ 2 दूनी 4, क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया 24। और ऐसे ही हमको पता है कि 12 12 कितना होता है, 24 होता है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमें ऐसे ही आता था, फिर हम इसको इतना बड़ा सा क्यों कर रहे हैं। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा सा है क्योंकि बहुत ही छोटा सा टेबल था, 12 गुने 2 था। अगर यहीं पे अगर आपको 12 गुने 12 बोल दिया जाता तब आपको गुना करने से अच्छा, अगर आपको इस मेथड से, इस तरीके से आप जाते तब उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सही बच्चों को करना है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे हम लोग 13 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 13 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यहाँ पे 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हरिओम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 गुने हो जाएगा 7। अब हमें 3 अंकों को गुना तो आता ही है, कैसे गुना करते हैं, पहले 7 से करेंगे 10 में गुना, फिर 7 से करेंगे 3 में गुना, ठीक है। कैसे करते हैं, पहला संख्या को लास्ट वाला संख्या से, फिर दूसरा संख्या को लास्ट वाला संख्या से। मतलब 7 को पहले करेंगे 10 से, फिर 7 को करेंगे 3 से, है ना। चलिए इसके बाद आसान है, क्या करने वाला है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब हो जाएगा 10 गुने 7, पहला संख्या को लास्ट वाला संख्या से, फिर बीच में जोड़
3 गुने 7। अब हमें क्या मिलने वाला है, तो 10 इंटू 7, 10 सत्ते होता है 70, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक का हम लोगों ने टेबल याद रखा है। सारे बच्चों ने बोला है कि हमें 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद हो गया है, पहरा याद हो गया है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 सत्ते हो गया 70, जोड़ 3 का टेबल याद है हमको, 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है। तो इस प्रकार जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होने वाला है 91। जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके। अगर आप क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका कोई भी कंसेप्ट जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि 13 सत्ते 91 होता है, उसको कैसे बनाना है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इसका पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले ले सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक उसी प्रकार एक और पहाड़ा हम लोग देख लेते हैं, वो किसका है, वो पहाड़ा है आपका 15 गुने 5। अधिकतर को 15 गुने 5 का पहाड़ा तो याद होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ा की मदद से सॉल्व करके देखते हैं कि ये सॉल्व हो पाता है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सभी बच्चों को, जल्दी बताएंगे 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 10 के रूप में बताएंगे सर बच्चे कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 10 प्लस 5, और किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है। और हमें पता है किस प्रकार से गुना करते हैं, तो पहला संख्या को लास्ट वाला संख्या से, फिर दूसरा संख्या को लास्ट वाला संख्या से, है ना। चलिए गुना कर लेते हैं इसको आराम से। तो पहला संख्या 10, लास्ट वाला है 5, जोड़ दूसरा संख्या है 5, लास्ट वाला है 5, है ना। फिर आता है 10 पच्चे 50, फिर जोड़ 50 25, फिर क्या आएगा 50 और 25 हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। जल्दी से जल्दी करेंगे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को इस पहाड़ा बनाने समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का पहाड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए बाकी का पहाड़ा हम लोग सीख लेते हैं, जैसे कि 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। सभी बच्चों को समझ में आ जाए कैसे बनाना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका जैसे 11 गुने 1 बोला है, सबसे पहला तरीका की क्या कीजिए, जितनी बार गुना करना रहता है उतना बार जोड़ दीजिए, तो आपका टेबल हो गया। जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, उसी पर मान लीजिए 11 इंटू 6, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 कहने का मतलब क्या हुआ है, 11 छक्के 66 कहने का मतलब क्या है कि 11 को आप क्या कीजिए 6 बार जोड़ दीजिए, तो आपको 11 छक्के 66 मिल जाएगा, है ना। ये, और हमने दूसरा तरीका क्या सीखा, दूसरा तरीका हमने ये सीखा कि जब मान लीजिए हमको 11 गुने 6 बोला है, तो हम क्या करेंगे, 11 को तोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 10 प्लस 1 गुने 6, क्या लिखेंगे 10 प्लस 1 गुने 6, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे। ये हम लोगों ने तरीका सीखा है। इसी तरीका की मदद से हम लोग 11 से लेकर 15 तक का टेबल लिख लेंगे, याद कर लेंगे। हरिओम नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन किया है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था और आज मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप माइक ऑन किया कीजिएगा बाबू, तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। माइक ऑन करने से क्या होता है बाबू, क्लास डिस्टर्ब होती है, पूरा नॉइज होता है। ठीक है, तो माइक ऑन मत किया कीजिए। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न सारे बच्चों से है कि कितने बच्चों को 11 से लेके 15 तक का पहाड़ा याद है। अगर याद है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको याद है तो डबल वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, याद है ना, बहुत बढ़िया बोलते हैं। चलिए, मैं क्या करता हूँ, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जल्दी से जल्दी आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए। और आपको क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा अभी के लिए कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने का मतलब कि आपको एकदम जवान भी याद कर लेना है कि हमें 1 से लेकर 15 तक का पहाड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम लोग कहीं से कहीं का पहाड़ा पूछिए, किसी भी संख्या का पहाड़ा पूछिए 1 से लेकर 15 तक के बीच का, हम उसको बना देंगे। ठीक है, चलिए अब रही बात कि हमने अभी जो मेथड सीखा है, हमने अभी जो तरीका सीखा है उसका उपयोग हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको 14 का पहाड़ा याद है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया 14 कम 14, 14 दुनिया 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। अब जैसे आप 14 गुने 5 पे आए, आपको भूल गए कि हाँ 14 25 क्या होता है, तो आपको मैंने जिस मेथड सिखाया, कौन सा मेथड सिखाया मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। जैसे कि 14 गुने 5 है, अगर आप पहाड़ा भूल गए तब कैसे सीखिएगा, आपको कीजिएगा क्या, 14 को लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं 14 को, इसको लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 4 गुने 5। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से गुना करेंगे 10 में, फिर 5 से गुना करेंगे 4 में, है ना, ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 5 जो 4 गुने 5, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10 पचे 50 जो 5 चौका 20। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा 70। देखिए 14 पचे कितना हो गया 70, है ना। यानी अब कहीं भी बीच में नकल नहीं करने वाला, किसी बच्चे को नकल नहीं करना है, आपको अपना तरीका याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको तरीका याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो जाएगा। जिन बच्चों को याद नहीं होगा, कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आप पहाड़ा जो है याद कर ले। अगर आप पहाड़ा याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको मान लेते हैं कि आपको 15 तक का पहाड़ा याद हो गया है, तो चलिए हम लोग कुछ क्विज देख लेते हैं। उस क्विज के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि हमें कितना तक का पहाड़ा याद हो गया है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्विज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 1 दिया गया है 12 गुने 4 हमें क्या प्राप्त होने वाला है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है 60, ऑप्शन बी दिया गया है 36, ऑप्शन सी दिया गया है 52, ऑप्शन डी दिया गया है 48। जल्दी से आपको इसका उत्तर देना है। कहाँ पे उत्तर देना है, चैट बॉक्स में उत्तर देना है, वो भी ऑप्शन के साथ उत्तर देना है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या आने वाला है, 12 गुने 4। क्या मिलने वाला हमें, 12 गुने 4। कहने का मतलब क्या, आपके पास 2-3 तरीका है। पहला तरीका कि 12 गुने 4 बोला है, इसका मतलब 12 को हम लोग 4 बार जोड़ सकते हैं। पहला तरीका क्या मिलने वाला है हमें, 48 मिलने वाला है। ये तो पहला तरीका हो गया कि आप 12 को गुने 4 बोला, मैंने 12 को 4 बार जोड़ दीजिए। अब हो सकता है कि अगर हमें 12 संख्या को गुना में रखा होगा तो हमें बार बार बहुत बार जोड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमने एक और तरीका आपको सिखा दिया। कौन सा तरीका, जैसे 12 गुना 4 है तो हम 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2 गुने 4। फिर हम इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। एक बार 4 से 10 में कितना होगा 40, फिर 4 से 2 में कितना होगा 8, तो 40 8 कितना हो जाएगा 48। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर सारे बच्चों के पहला तरीका और ये दूसरा तरीका अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में तनी डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो अगर सारे बच्चों को अगला क्वेश्चन में पढ़ने से पहले अगर पहला तरीका दूसरा तरीका दोनों तरीका समझ में आ गया है तो डबल वाई टाइप करना है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन है 14 गुने 9। 14 गुने 9 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या प्राप्त होने वाला है 126। क्या क्या तरीका आपके पास, 2-3 तरीका है। पहला 14 को 9 बार जोड़ दीजिए। दूसरा दूसरा तरीका क्या है, 14 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 4, फिर लिख सकते हैं गुने 9। अब इसे गुना करते हैं। देखिए 9 को एक बार 10 से, तो 9 दहिया 90, 9 चौका 36। क्या मिल जाएगा हमें, हम मिल जाएगा 126। मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए सारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 13 गुने 7 हमें क्या मिलने वाला है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए दिया गया 117, ऑप्शन बी दिया गया 91, ऑप्शन सी दिया गया 104, ऑप्शन डी दिया गया 78। क्या देने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। हम लोग 13 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 3 गुने 7, फिर हम लोग गुना करते हैं एक बार 7 से 10 में, एक बार 3 से, तो 10 7 70, 7 3 21, ये हो गया 91। ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 15 इंटू 3।
15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 5 गुने 3। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको गुना कर सकते हैं। तो 3 में एक बार 10 से, 3 में एक बार 5 से, तो 10 तिहाई 30, 5 तिहाई 15, क्या मिलने वाला है 45। क्या मिलने वाला है 45। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 11 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 1 गुने 6, तो यहाँ से जाएगा 10 करके 60 प्लस 6, कितना मिलने वाला है 66। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सर बच्चे स्क्रीनशॉट लेना है, सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। मैं बोल चुका हूं सही बच्चों से कि स्क्रीनशॉट आपको इसलिए लेना है ताकि आप उसका नोट्स बना सके, ताकि आप उसका नोट्स बना सके। ठीक है, चलिए ये तो रही बात की आपको मैंने क्विज के माध्यम से 1 से लेकर 15 तक का सारा पहरा समझा दिया। ठीक है, चलिए अब भाई मेरी क्वेश्चन पूछने की बारी। चलिए मैं क्या करता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। 12 गुने 5 हमें क्या प्राप्त होने वाला है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ध्यान से देखिए, पहले चारों ऑप्शन को चूज कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सही बच्चों को करना है। आपका 2 मिनट का वक्त है, टाइम लीजिए, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर आसानी से दीजिए कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न बहुत ही सरल है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप बताइए क्या 12 गुने 5 है, तो क्या इससे हम लोग 5 गुने 12 नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। 12 गुने 5 है तो क्या इसे हम लोग 5 गुने 12 नहीं लिख सकते हैं। 12 को 5 से गुना कीजिए या फिर 5 को 12 से गुना कीजिए, दोनों तो बात बराबर है। अगर हम लिख सकते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे करेंगे, वाइट टाइप करेंगे। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। 12 गुने 5, उसको क्या हम 5 गुने 12 लिख सकते हैं, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आप इस प्रश्न को उत्तर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 12 गुने 5। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि 12 गुने 5 कहने का मतलब है, इसका मतलब कि 12 को हम लोग कितनी बार जोड़ सकते हैं, 5 बार। 1 2 3 4 5, यानी ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए ठीक उसी प्रकार मैंने अभी भी आपको दिखाया कि 12 गुने 5 को हम लोग 5 गुने 12 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 गुने 12 बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हम लोग 12 बार भी जोड़ सकते हैं। यानी देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 12 बार जोड़ा गया है, यानी ये भी तो ऑप्शन सही है। यहाँ तक तो बता दिया मैंने आपको। चलिए अगर ये दोनों ऑप्शन सारे सही बच्चे को समझ में आ गए ये दोनों ऑप्शन किस प्रकार से सही है, तो चैट बॉक्स में वाइट कीजिए सारे बच्चे। अगर ये दोनों ऑप्शन सही बच्चे को समझ में आ गया किस प्रकार से सही है, तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। समझ में आ गया ना। देखिए 12 गुने 5 लिखिए, तो जब 12 गुने 5 लिखेंगे इसका मतलब 12 को 5 बार जोड़ सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार जब हम उसको उल्टा लिखेंगे 5 गुने 12, इसका मतलब 5 को हम लोग 12 बार जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होने वाली है। ठीक है, चलिए इतना तक तो सही बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12 गुने 5। तो अभी अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कभी कभी आप पहाड़ा भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लाना है। जैसे कि 12 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 2 गुने 5। तो देखिए वही तो चीज हमें यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या ये भी ऑप्शन सही है? हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। चलिए अब अंतिम ऑप्शन देखते हैं। तो अंतिम ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कहने का मतलब है कि ऊपर के सारे ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही है क्योंकि ऊपर के सारे ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। सर बच्चे आगे समझिए ना। चलिए तो इस प्रकार हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आने वाले अगला प्रश्न पूछूंगा उस प्रश्न का उत्तर सही बच्चों का सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। 15 गुने 8 हमें क्या प्राप्त होने वाला है? और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में इसका उत्तर नहीं देना है। ठीक है, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 7। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न क्या पूछा है हमें? 15 गुने 8 पूछा है। हमारे पास 3 ऑप्शन में थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं। पहला कि 15 को हम लोग 8 बार जोड़ दे, दूसरा या 8 को हम लोग 15 बार जोड़ दे, और तीसरा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगा दे 10 के रूप में लिख दे। ठीक है, चलिए आपको मैं इतना हिंट दे दिया, इतना हिंट काफी है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए लास्ट 1.5 मिनट आपके पास, 2 मिनट का वक्त है जिसमें 30 सेकंड निकल गया है। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 50 सेकेंड। फोर्टी सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि मेरी उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे पास 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि 15 गुने 8 लिखा है, इसका मतलब 15 को हम लोग 8 बार जोड़ दे। इस तरह करके हम लोग इसको कितना बार जोड़ना है? 8 बार जोड़ दे। दूसरा तरीका 15 गुने 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 15। इसका मतलब दूसरा तरीका क्या हो गया कि 8 गुने 15 यानी 8 को हम लोग 15 बार जोड़ दें। ये भी तरीका सही है। 8 को हम लोग क्या करते हैं? 15 बार जोड़ देते हैं, इससे भी हमारा उत्तर मिल जाएगा। और तीसरा सबसे सरल तरीका मैंने क्या बताया है कि जब भी हम लोग 10 से ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे 15 गुने 8 लिखा है तो इसको क्या करते हैं? 15 को लिख देते हैं हम ऐसे 10 जोड़ 15 गुने 8। 10 जोड़ 15 गुने 8। यहां से मैं क्या प्राप्त होने वाला है? 10 8 80 और 8 5 40, 120। यानी हमें तीनों तरीके आने चाहिए और तीनों तरीके से एक ही उत्तर प्राप्त होने वाले। वो कौन से हैं? वो ऑप्शन सी है। अगर इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। मेरे अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
सभी बच्चों को डबल एस टाइप करना है। अगर आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो डबल एस टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया था। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अब हम लोग सीखते हैं पहाड़ा 16 से 20 तक। किसका पहाड़ा हम लोग सीखते हैं? पहाड़ा 16 से लेकर 20 तक। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अब हमें पहाड़े जो होंगे किस प्रकार से बनाने हैं। हमारे पास 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम सिंपल उसको गुना कर दें। दूसरी तरीका क्या है कि हमें जिसका भी पहाड़ा बोलेगा हम क्या करेंगे, उसको उतनी बार जोड़ देंगे तो हमें उसका पहाड़ा मिलते जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि हम इसे 10 के रूप में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 16 का पहाड़ा बनाना है, जैसे कि 16 कम 16 सभी को याद रहता है, 16 दूनी 32 सबको याद रहता है। अब आए बात कि 16 तिया हम भूल गए कि 16 तिया क्या होता है, 16 3 कितना होता है। तो हमारे पास कौन सा तरीका है? बहुत ही आसान तरीका है। कौन सा तरीका है कि 16 को हम लिख देते हैं 10 + 6। क्या लिख देते हैं? 10 + 6 गुने 3। तो इस प्रकार क्या मिल जाएगा? इस प्रकार मिलेगा 3 से गुना कर लेते हैं तो ये जगह 10 तिहाई 30 और 6 तिहाई 18। क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 48। आगे समझ में? अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि अगर हमें जहां भी हम पहाड़ा में मिस्टेक करेंगे, भूलेंगे, हमें कौन सा उपाय लगाना है? हमें ये वाला उपाय लगाना है। तो अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जब हमें कहीं भी भूलते हैं हम लोग क्या करेंगे, सरल सा उसके 10 के रूप में लिख देंगे। 10 के रूप में लिख देंगे क्यों? क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक का पारा आसानी से याद होता है। ठीक है, चलिए आगे समझ में। चलिए ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं कि हम लोग याद करते करते गए और हमें 16 गुने 8 का पहाड़ा भूल गए, तो हम कैसे निकालेंगे? जल्दी से करेंगे 16 गुने 8, यानी 16 को क्या लिख देंगे? 16 को लिखेंगे 10 + 6 गुने 8। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार 10 के साथ गुना, एक बार 8 के साथ गुना, 6 के साथ गुना। क्या होगा? 10 × 8 = 80, 8 × 6 = 48। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 × 4 = 12, 128 है ना। यानी 16 8 कितना हो जाएगा? 128 है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे 16 से आगे की पहाड़ा आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आप यहां तक ऐसे तरीके लगा के लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया कि आपको किस प्रकार से पहाड़ा लिखना है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 17 का पहाड़ा लिखना है तो फिर हम लोग वही तरीका लगाएंगे जिससे कि हमें शुरू का याद रहता है। कौन से याद रहता है? जैसे 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। जैसे हम लोग अब 73 जा भूल गया कि क्या आने वाला है, तो हमें कौन सा तरीका पता है? हमें तरीका पता है 10 के रूप में बनाने का। तो 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 को लिखेंगे हम लोग 10 + 7 गुने 3। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। देखिए 3 को 10 से गुना करेंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 × 30 जोड़ 7 × 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 × 21 कितना होगा? 51, यानी 17 × 51 है ना। यानी हम कहीं भी अगर पहाड़े के अंदर बोलते हैं तो हम डायरेक्ट उसको 10 के रूप में बनाएंगे और उसको आसानी से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम 17 गुने 7 वाला भूल गए है ना। यहां तक हमको याद था, अब 17 गुने 7 वाला हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सरल तरीका है, इसको लिखेंगे हम लोग 17। 17 को लिखेंगे 10 जोड़ 7, 10 के रूप में बना लिया इसको गुने 7। अब इसको हम गुना करने आता है, एक बार 10 को 7 से, 10 7 70, फिर 7 को 7 से, 7 7 49 जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 119 है ना। कितना आएगा? 119, यानी 17 7 कितना हो जाएगा? 119। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हमें किस प्रकार से पहाड़े बनाने हैं 16 के ऊपर या 11 के ऊपर, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे सारे बच्चे। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है फिर डबल एस टाइप करना है। ठीक है, चलिए तो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है? 18 का फिर टेबल बना लेना है और 19 का भी बना लेना है, 20 का भी बना लेना है। तो मैं क्या करता हूं, आपको 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा का स्क्रीनशॉट दिला देता हूं ताकि आप उसको आसानी से लिख सके और मिला सके कि हमें किस प्रकार के पहाड़ा बनानी है। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे
16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े बता दिए, और कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा एक ही जगह लिख लेंगे और याद कर लेंगे। कहीं भी भूलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं भूल गया 19 अठे क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए मैं भूल गया कि 19 गुने 8 क्या मिलने वाला है, 19 गुने 8 हमें क्या मिलने वाला है। तो क्या तरीका है हमारे पास, बहुत ही आसान तरीका है। 19 को लिखेंगे हम लोग 10 के रूप में, 10 प्लस 9, फिर लिखेंगे गुने 8। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको गुना करने वाले हैं। एक बार 8 को करते हैं 10 के साथ, एक बार 8 को करते हैं 9 के साथ, तो 10 गुने 8 जोड़ 9 गुने 8, और हमें 10 तक का पहाड़ा तो आसानी से याद रहता है। फिर लिखेंगे 10 अठे 80, 9 अठे 72, फिर इसको जोड़ देंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आने वाला है, 152। कितना आने वाला है, 152। यानी 19 अठे हमें क्या मिलता है, देखिए 152 मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्या मिलता है हमें, 152 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे समझ में, कितना प्राप्त होता है, 152 प्राप्त होता है। अगर सारे बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सारे बच्चे। आगे समझिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपके लिए आज के लिए आपका घर का होमवर्क बहुत ही ज्यादा हो गया। पहला होमवर्क है आपको 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लेना है और लिख लेना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपके स्क्रीन पे एक क्विज दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे क्विज दिख रहा होगा। टोटल 8 प्रश्न है, टोटल 8 प्रश्न है आपके। इस प्रश्न को आपको घर से बना के लाना है, इस प्रश्न को आपको घर से बनाना है। ये आपका SW है। अगली कक्षा में मैं ये आपका SW चेक करने वाला हूँ। क्या क्या आपका है होमवर्क आज का, आज का होमवर्क है आपका 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद रख लेना है, लिख कर याद करना है। दूसरा, ये जो 8 प्रश्न है, इस 8 प्रश्न को कॉपी पे आपको पहले याद करना है, फिर इसको बनाना है। ठीक है, चलिए हिंट के लिए एक प्रश्न मैं बना देता हूं। जैसे कि वो कौन सा प्रश्न है, वो प्रश्न है आपका 17 गुने 5। हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, क्या बनाने हमें, 17 गुने 5, 17 गुने 5 किस प्रकार से बनाएंगे। 17 को लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 7 गुने 5, है ना। फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको गुना करने वाले हैं। देखिए 5 को करेंगे 10 के साथ, 5 को करेंगे 7 के साथ, है ना। ये होगा 10 गुने 5 जोड़ 7 गुने 5। तो इस प्रकार होगा 10 पचे 50 जोड़ 7 पचे 35। तो हमें क्या मिलने वाला है, 85 मिलने वाला है। तो 17 पचे क्या होता है, 85 होता है। तो इस प्रकार से सभी बच्चों को ये बनानी है। आगे समझिए कैसे बनानी है, ये हो गया आपका 7 नंबर सवाल। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। इसी प्रकार से सही बच्चों को बनानी है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है। ये आज का आपका होमवर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही बच्चों को करना है, जल्दी से ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज ही कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में लोग यहीं तक पढ़ने